नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आगम ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास और राजस्थान के इतिहास में भी हम पढ़ रहे हैं मेवाड़ का इतिहास। और मेवाड़ के इतिहास में अब तक हमने काफी कुछ पढ़ लिया। जो पिछली हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने एक तो किसको पढ़ा था, महाराणा जगत सिंह जी को पढ़ा था कि इन्होंने जगमंदिर महल का निर्माण करवाया, मोहन मंदिर का निर्माण करवाया, नौजूधाय का मंदिर बनवाया। फिर हमने क्या बात की थी, इसके बाद हमने जगत सिंह जी के जगदीश मंदिर के बारे में विस्तार से बात की थी। कृष्ण भट्ट तेलंग ने जगन्नाथ प्रशस्ति खोदी। ये सारी बात अपनी पिछली क्लास में हुई थी ना। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर हमने वो सारी बात डिटेल में की है कि जगत सिंह जी के काल में ही शाहपुरा अलग रियासत हुई, देवड़िया जो वर्तमान प्रतापगढ़ अलग रियासत हुई। इसके बाद में हमने मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्ण काल जगत सिंह को काल को कहा है। मनोहर और साहबदीन नाम के प्रसिद्ध चित्रकार इनके दरबार में थे और साहबदीन ने इन्हीं के काल में रागमाला ग्रंथ चित्रित किया। फिर हमने महाराणा राज सिंह के बारे में बात की कि किस प्रकार से राज सिंह जी का जन्म 24 सितंबर 1629 में हुआ था। पिता जगत सिंह जी, माता जनादे, इन्होंने विजय कटकातु की उपाधि धारण कर रखी थी। और शुरुआत में इन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत करवाई थी। तो शाहजहां ने किसको भेजा था, शार्दुल्ला खां को सेना देकर भेजा। शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ। दारा सिंह को औरंगजेब ने राज सिंह से सहायता मांगी थी, लेकिन राज सिंह ने टीका द्वार उत्सव का बहाना करके कोई सहायता नहीं की थी। इसके बाद में इसी कालखंड में राज सिंह जी ने शाहपुरा, बंदेड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा इन पर क्या कर लिया था, अधिकार भी कर लिया था। ये सारी बात हमारी पिछली क्लास में हो गई थी। फिर हमने किशनगढ़ के केस की बात करी कि चारुमती का राज सिंह जी ने हरण कर लिया, जिसकी सगाई औरंगजेब से हुई थी। इसी समय रतन सिंह चुंडावत ने भाग लिया था और उनकी पत्नी सहर कंवर, जिनको हाड़ी रानी के नाम से जाना जाता है, बूंदी के शासक जागीरदार संग्राम सिंह हाड़ा की पुत्री थी। ये डिटेल में हमने बात की है। उसके बाद में अजीत सिंह जी को शरण देना और औरंगजेब द्वारा सेनाएं भेजना, यहां पर हमारी बात चल रही थी। और औरंगजेब का बेटा जो था अकबर, वो सेना लेकर नाडोल तक पहुंचा था, लेकिन राज सिंह और दुर्गादास राठौड़ ने उनको अपनी ओर मिला लिया और नाडोल में अकबर ने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। यहां तक की बात हमने पिछली क्लास में कर ली थी। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आगे बात करते हैं कि हुआ क्या कि अपने औरंगजेब ने क्या किया, अपने बेटे अकबर के नेतृत्व में सेनाएं देकर भेजा था। किसको, अकबर को। और ये अकबर सेना लेकर कहां पहुंचा, नाडोल पहुंचा था। और यहां नाडोल में राज सिंह जी और दुर्गादास राठौड़ ने क्या कर लिया, अकबर को अपनी ओर मिला लिया और अकबर ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। यहां पर इसने क्या कर दिया, अकबर ने खुद को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। और ये उल्टा हमला करने के लिए किस पर रवाना हुआ, औरंगजेब पर। अजमेर की ओर सेना लेके बढ़े यहां से। लेकिन औरंगजेब ने क्या किया, यहां पर एक चाल खेली और अकबर के नाम जाली पत्र भेजे। और पत्र किसके पास भेजे, राज सिंह और दुर्गादास राठौड़ के पास। शाबाश बेटे अकबर, तुम तो मुझसे भी होशियार हो। सिसोदिया और राठौड़ों को फंसाकर अजमेर लेके आओ, मिलके मारेंगे। ऐसी स्थिति में राज सिंह जी कभी भी रिस्क नहीं उठाते थे। वो क्या कर गए, अपना दल लेकर वहां से मेवाड़ निकल गए। दुर्गादास राठौड़ को जब पता चला तो वो भी निकल गए। तो ऐसी स्थिति में ये अकबर बेचारा पीछे पीछे भागता ही रह गया। बोले हुआ क्या, बोले तुम हमको फंसाना चाहते हो, मरवाना चाहते हो, धोखा दे रहे हो हमें। उसने कहा मैं कोई धोखा नहीं दे रहा हूं, ये तो मेरे बाप की एक चाल थी और तुम चक्कर में आ गए। अंततः फिर दुर्गादास राठौड़ की सहायता से अकबर दक्षिण गया और वहां से फिर फारस की ओर भाग गया था। इस चक्कर में इसका एक बेटा और एक बेटी पीछे छूट गए थे। रोशन अख्तर और सफीउत निसा उनका नाम था, जिनका लालन पालन दुर्गादास राठौड़ ने किया था। बाद में इनको सम्मान के साथ औरंगजेब के पास भेज दिया था। ये बात तो हम जब मारवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे, वीर दुर्गादास राठौड़ को पढ़ेंगे, वहां पर चर्चा करेंगे। अब देखो, जो राज सिंह जी का टाइम है, और राज सिंह जी के समय में ही मेवाड़ में एक भयानक अकाल पड़ा था। देखिए, जब राजतंत्र और लोकतंत्र दोनों का मैं अध्ययन करता हूं, तब मुझे एक बात राजतंत्र की बड़ी अच्छी लगती है। एक राजतंत्र की न्यायपालिका। एक तो ये न्यायपालिका बड़ी अच्छी थी इनकी, राजाओं की, है ना। आज न्यायपालिका का सबसे बड़ा दोष क्या है कि केस चलता रहता है, सालों साल चलता रहता है। आदमी की पूरी जवानी उस केस में
निकल जाती है, फैसला नहीं आता है। राजतंत्र में न्यायपालिका अच्छी थी, फैसला पक्ष में हो चाहे विपक्ष में, ऑन द स्पॉट बात खत्म हो जाती थी। अब सालों केस चल रहे हैं और ये भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्टेटमेंट है। जब जोधपुर हाईकोर्ट का उद्घाटन था तब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा था कि हमारी न्याय व्यवस्था से राजाओं की न्याय व्यवस्था अच्छी थी। ये राष्ट्रपति का स्टेटमेंट है, रामनाथ कोविंद का। जोधपुर हाईकोर्ट के उद्घाटन के समय ये स्टेटमेंट दिया था। और दूसरा, ये राजाओं के काल में जब बुरा दौर आता था, आपातकाल की जैसी स्थिति होती थी, ये लोग फ्री में कुछ नहीं बांटते थे, क्योंकि फ्री में बांटना पंगु बनाने जैसा है। इन्होंने क्या किया, देखो राज सिंह जी के काल में अकाल पड़ा। राज सिंह जी चाहते तो अपनी जनता को फ्री में अनाज बांट सकते थे, फ्री में नहीं बांटा। इन्होंने क्या किया, एक काम करो, एक झील बनाओ, जो जो झील खोदने के लिए आएगा उस आदमी को अनाज दिया जाएगा। नरेगा सिस्टम में झील की झील खुद जाएगी, लोगों को रोजगार मिल जाएगा, लोगों को अनाज मिल जाएगा, और भविष्य में अकाल पड़ेगा तो इस झील का पानी उपयोग में आ जाएगा। यह काम किया। तो क्या किया, अकाल राहत कार्यक्रम के तहत राज सिंह जी ने क्या किया, एक झील का निर्माण करवाया, राजसमंद झील, जिसको वर्तमान में आप कहते हो। राजसमंद झील, इसी को राज समुद्र झील भी कहते हैं, ध्यान रहे मित्रों ना। ये झील का निर्माण कौन सी नदी पर है ये, तो देखो एक नदी बहती है, गोमती नदी। कौन सी नदी, गोमती नदी। तो ये जो राजसमंद झील है ये किस नदी पर है, गोमती नदी पर है। एक तो ये ध्यान रखना, ठीक है। ये इसकी उत्तर दिशा, ये इसकी दक्षिण दिशा, ये पूर्व दिशा और ये पश्चिम दिशा, है ना। झील के किनारे पर देखना एक देवी का मंदिर बना हुआ है, घेवर माता का मंदिर। ध्यान रहे, ये घेवर माता का मंदिर कहां बना हुआ है, राजसमंद झील के पास बना हुआ ना। बताया जाता है जब इस झील का निर्माण कर रहे थे तब बार बार ये झील की एक पाड़ फूट जा रही थी। तो ऐसी स्थिति में किसी ज्योतिषी ने कहा कि अगर किसी कन्या का यहां बलिदान दिया जाए तो फिर ये झील बन जाएगी। अच्छा, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। तब बताया जाता है घेवर माता ने क्या किया था, अपना बलिदान दिया था, और उन्हीं का यहाँ पर क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। कई बार कई स्थानों पर लिख दिया जाता है कुंवारी सती। देखो सती नहीं, इन्होंने अपना क्या किया था, झील के निर्माण के समय बलिदान दिया था और उनको देवी के रूप में पूजा जाता है, घेवर माता ना। अब इसकी जो उत्तरी पाड़ है ना, यहां पर तोरण द्वार लगा हुआ है और बहुत ही बेहतर ढंग से राज सिंह जी ने इसको सजाया है। ये राजसमंद झील बनी थी, ध्यान रखना, 1662 से लेकर 1676 के बीच में। और यहां पर इन्होंने बहुत ही कलात्मक ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से इसको सजाया। यहां पर 9 चौकियां बनवाई, इसलिए इस पहाड़ को कहते हैं मित्रों 9 चौकी पहाड़। 9 चौकी पहाड़ ये इस झील की उत्तरी पहाड़ है। और इस 9 चौकी पहाड़ के पास में 25 शिलाओं पर एक महाकाव्य खुदा हुआ है, राज प्रशस्ति। यह क्या है, एक महाकाव्य है, ध्यान रखना। ये राज प्रशस्ति का रचनाकार कौन है, रचनाकार है रणछोड़ भट्ट तेलंग। रणछोड़ भट्ट तेलंग। तो रणछोड़ भट्ट तेलंग नामक विद्वान किसके दरबार में रहता था, राज सिंह जी। इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा, एक महाकाव्य लिखा, राज प्रशस्ति, जो पत्थरों पर खुदी हुई है, 25 शिलाओं पर खुदी हुई है ना।
25 शिलाओं पर खुदी। कहां पर? राजसमंद झील की नौचौकी पहाड़ पर। भाषा कौन सी है इसकी? भाषा है संस्कृत। और ध्यान रखना कि यह संस्कृत भाषा का विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख। कितने श्लोक है इसमें? इसमें 1912 श्लोक हैं। 1912 श्लोक है टोटल। तो एक महाकाव्य है पूरा का पूरा। और यह शिलालेख, ध्यान रखना, मेवाड़ का संपूर्ण इतिहास है। और इसी शिलालेख में ध्यान रहे मित्रों, मैं यहां लिख देता हूं, मेवाड़ मुगल संधि का उल्लेख है। मेवाड़ मुगल संधि का उल्लेख किस शिलालेख में है? राज प्रशस्ति शिलालेख में। पूरा का पूरा एक ग्रंथ है, एक महाकाव्य है, जो 25 पत्थरों पर खुदा हुआ है। किस झील के किनारे? राजसमंद झील के किनारे। राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? राज सिंह ने। किसके तहत करवाया? अकाल राहत कार्यक्रम है ये, ध्यान रखना। अकाल राहत कार्यक्रम के तहत खुदी हुई झील है ये बड़ी अच्छी बात थी ना, राजाओं की ये एक अच्छी बात थी। क्लियर? चलो, राज सिंह जी के काल में ही औरंगजेब ने क्या कर दिया था? हिंदू मंदिर तोड़ने शुरू कर दिए थे। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखना, बात है 1672 की, 1672 की, जब वृंदावन में इस समय एक संप्रदाय था, वल्लभ संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय था? वल्लभ संप्रदाय। ये वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की थी वल्लभाचार्य ने। और ये वल्लभ संप्रदाय पहले कहां था? वृंदावन, वृंदावन यूपी में। जब औरंगजेब ने क्या किया? मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। उस समय वल्लभ संप्रदाय के जो गोसाई नाथ जी थे, उनका नाम था दामोदर दास जी। दामोदर दास जी। ये दामोदर दास जी अपने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को लेकर किसकी शरण में आ गए? ये राज सिंह की शरण में आ गए। राज सिंह की शरण में आए। तो ऐसी स्थिति में देखो, राज सिंह जी ने उस कालखंड में 2 महत्वपूर्ण मंदिर बनवाए। दोनों ही मंदिर, ध्यान रखना, कहां पर है? नाथद्वारा, अपने राजसमंद जिला वर्तमान में। देखो, आज जिसको आप राजसमंद जिला कह रहे हो, उस जमाने में ये राजसमंद जिला नहीं था। राजसमंद जिला तो बाद में बना है ना। तो पहले यहां पर एक गांव था, सिहाड़ गांव। गांव का नाम क्या? सिहाड़ गांव। और एक गांव है कांकरोली, एक गांव है कांकरोली। दोनों ही वर्तमान राजसमंद जिले में। ये सिहाड़ गांव में क्या किया? राज सिंह जी ने श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया। दूसरा और एक मंदिर बनाया कांकरोली में। और यही सिहाड़ गांव वर्तमान में कहलाता है नाथ द्वारा। वर्तमान में क्या कहलाता है? नाथ द्वारा। और यहां पर भी कांकरोली में भी एक मंदिर है, श्रीनाथ जी का मंदिर, श्रीनाथ जी। दोनों ही मंदिर, ध्यान रखना, वल्लभ संप्रदाय के हैं। वल्लभ संप्रदाय के वर्तमान में भारत में, ध्यान रहे, 7 मंदिर है टोटल। कितने? 7। पहला नाथ द्वारा, ये प्रधान पीठ है वल्लभ संप्रदाय की वर्तमान में। दूसरा कांकरोली में। तीसरा मथुरेश जी कोटा। चौथा मदन मोहन जी करोली। 5वां गोकुल चंद्र जी कामा भरतपुर। छठा गोकुल नाथ जी गोकुल उत्तर प्रदेश। और 7वां बालकृष्ण जी सूरत गुजरात में है। ध्यान रहे, टोटल 7 मंदिर है।
इनमें से प्रधान पीठ, वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां है? नाथद्वारा। नाथद्वारा का पुराना नाम क्या? सिहाड़ गांव। ये क्या है? वर्तमान में वल्लभ संप्रदाय की क्या है? प्रधान पीठ है। किसने मंदिर का निर्माण करवाया? महाराणा राज सिंह जी ने करवाया। और दूसरा मंदिर कहां बनवाया? कांकरोली। दोनों ही किस जिले में वर्तमान में? वर्तमान में जिला लगता है राजसमंद। अब ध्यान रखना, ये जो झील है कौन सी? राजसमंद झील। इसके पास में राज सिंह जी ने एक कस्बा भी बसाया। कौन सा कस्बा? राजनगर। कौन सा कस्बा? राजनगर। ये राजसमंद जिले का मुख्यालय है। राजनगर ये एक कस्बा है और किसने बसाया है? राज सिंह जी ने बसाया है। राजनगर वर्तमान में मार्बल के लिए प्रसिद्ध है ना। तो ये राजनगर क्या है? राजसमंद जिले का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। ये राजसमंद झील के पास ही है, रहेगा ध्यान। फिर क्या ध्यान रखना है कि राज सिंह जी ने क्या किया था? गुसाई दामोदर दास जी को शरण दिया था, जो वल्लभ संप्रदाय के थे, और इन्होंने सिहाड़ गांव में एक मंदिर बनवाया, जो वर्तमान में क्या कहलाता है? सिहाड़ गांव ही नाथद्वारा कहलाता है। ये नाथद्वारा में वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। यहां पर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है। यहां पर भगवान श्री कृष्ण के, ध्यान रखना, कपड़े पर मोम से बने हुए चित्र बनते हैं, जिसको पिछवाइयां कहते हैं। क्या कहते हैं? पिछवाइयां। और ये नाथद्वारा में जन्माष्टमी बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है। अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के भजन गाए जाते हैं, जिनको हवेली संगीत कहते हैं। क्या कहते हैं? नाथद्वारा के हवेली संगीत बड़े ही फेमस है। हवेली संगीत। ये सब किसके समय? महाराणा राज सिंह के समय की बातें हैं मित्रों। आगे बात करें, महाराणा राज सिंह जी ने क्या किया था? इनकी माता का नाम था जनादे। हमने शुरुआत में बात की थी। तो उदयपुर में, कहां पर? उदयपुर में राज सिंह जी ने क्या किया था? जना सागर तालाब का निर्माण करवाया। ये जना सागर तालाब कहां? उदयपुर में। किसकी याद में? राज सिंह की माता जनादे की याद में। राज सिंह की माता जनादे की याद में राज सिंह जी ने क्या किया? जना सागर तालाब का निर्माण करवाया। और ध्यान रहे मित्रों कि राज सिंह जी के एक पत्नी थी रामरस दे ना, ध्यान रहे, रामरस दे। ये रामरस दे कौन है? राज सिंह की पत्नी है। राज सिंह की पत्नी। और रामरस दे ने क्या किया? उदयपुर में त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया। त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया। कहां है ये त्रिमुखी बावड़ी? उदयपुर में। किसने निर्माण करवाया? रामरस दे ने, जो राज सिंह जी की क्या थी? पत्नी थी। ध्यान रखना, राज सिंह ने अपने राज्याभिषेक के समय तुलादान किया था। यह भी ध्यान रखना, तुलादान किया था। किसने किया था? राज सिंह जी ने किया था। तो राज सिंह जी एक अच्छे और महान शासक थे। कुल मिलाकर बात यह है कि इन्होंने क्या किया था? एक, इन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत करवाई थी। शाहजहां ने शार्दुल्ला खां के नेतृत्व में सेना भेजी, तो फिर नवनिर्मित कार्य को तुड़वाकर वापस भेज दिया और बाद में वापस निर्माण करवा दिया। उत्तराधिकार युद्ध में इन्होंने ना तो दारा सिखों की सहायता दी और ना ही औरंगजेब की। क्या बहाना कर लिया? टीका दौड़ उत्सव का बहाना कर लिया। इसी समय इन्होंने क्या कर लिया? शाहपुरा, बंदेड़ा, मांडलगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा पर अधिकार किया। फिर इन्होंने क्या किया था? किशनगढ़ के शासक स्वरूप सिंह की पुत्री चारुमती का विवाह औरंगजेब से तय हो गया, जबकि चारुमती राज सिंह से विवाह करना चाहती थी। तो राज सिंह जी ने 1660 में क्या कर लिया? चारुमती का हरण कर लिया और उससे विवाह किया। इसी समय इस युद्ध में नेतृत्व किया था रतन सिंह चुंडावत ने,
और रतन सिंह चुंडावत की पत्नी सलाह कंवर या सहल कंवर ने क्या किया था, निशानी के तौर पर अपना सिर काट कर दिया था। यही सहल कंवर हाड़ी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। फिर हमने क्या बात की कि महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु होने पर उनके पुत्र अजीत सिंह को औरंगजेब ने कैद कर लिया था, जिन्हें दुर्गादास ने बचा लिया था और उन्हें बाद में राज सिंह ने क्या दी थी, शरण दी थी। फिर हमने क्या बात की कि औरंगजेब ने अपने बेटे अकबर के नेतृत्व में सेना भेजी, लेकिन राज सिंह और दुर्गादास ने इन्हें अपनी ओर मिला लिया और औरंगजेब ने क्या, अकबर ने क्या कर लिया था, विद्रोह कर लिया था। कहां कर लिया था, नाडोल में। नाडोल पड़ता है पाली में। यह एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ध्यान रहे। चलिए फिर हमने क्या बात की कि राज सिंह जी ने अकाल राहत कार्यक्रम के तहत राजसमंद झील का निर्माण करवाया। कौन सी नदी पर, गोमती नदी पर। इसी झील की उत्तरी पाड़ को नौचौकी पाड़ कहते हैं। नौचौकी पाड़ के पास राज प्रशस्ति खुदी हुई है, जिसका रचनाकार कौन है, रणछोड़ भट्ट तेलंग है। 25 पत्थरों पर है, भाषा संस्कृत है, विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है और 1912 श्लोक है। इसी में क्या है, मेवाड़ मुगल संधि का उल्लेख है। राजसमंद झील के किनारे पर ही राज सिंह जी ने घेवर माता के मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बाद हमने क्या बात कर ली कि राज सिंह जी के काल में वल्लभ संप्रदाय के दामोदर दास जी राज सिंह की शरण में आए। राज सिंह जी ने सिहाड़ गांव में एक मंदिर बनवाया कृष्ण भगवान का, और वर्तमान में इसको कहते हैं नाथ द्वारा। यह वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। दूसरा और एक मंदिर बनवाया कांकरोली में, श्रीनाथ जी का मंदिर। इसके बाद हमने बात कर ली कि राज सिंह जी ने अपनी माता जनादे की याद में उदयपुर में जनासागर तालाब का निर्माण करवाया और इनकी पत्नी रामरस दे ने उदयपुर में त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया। बात थी 1679 की। 1679 इसने औरंगजेब ने क्या किया था, जजिया कर वापस लगाया। जजिया कर पुनः लगाया। देखो, जजिया कर एक प्रकार का यात्रा कर था, तीर्थ यात्रा कर था, पहले से चला आ रहा था। अकबर के काल में इसको क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया था, जिसे वापस किसने लगाया था, औरंगजेब ने। कब लगाया था, 1679 में। पूरे भारत में एकमात्र राज सिंह ने, और कोई नहीं, राज सिंह ने क्या किया, पत्र लिखकर इसका विरोध किया था। एक अकेला राज सिंह था जिसने औरंगजेब द्वारा जजिया कर पुनः लगाए जाने पर पत्र लिखकर क्या किया था, विरोध किया था। यह बात ध्यान रहे, ठीक है। ऐसी स्थिति में औरंगजेब ने क्या किया, अपने बेटे मुअज्जम के नेतृत्व में सेनाएं भेजी। जब राज सिंह ने विरोध किया तो किसके नेतृत्व में, मुअज्जम के नेतृत्व में सेनाएं भेज दी। इससे पहले कि मुअज्जम सेनाएं लेकर मेवाड़ पहुंचता, राज सिंह जी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और राज सिंह जी के बाद में शासक बने महाराणा जय सिंह। महाराणा जय सिंह, ये महाराणा जय सिंह राजा बने थे 1680 में, और कब तक रहे, 1698 तक रहे। अब देखना ये जय सिंह जी के काल में क्या होता है। जय सिंह जी के काल में औरंगजेब का बेटा, जिसका नाम क्या, मुअज्जम, ये मुअज्जम सेना लेकर आता है। जय सिंह जी ने क्या कर लिया, मुअज्जम के साथ समझौता कर लिया। क्या कर लिया, संधि कर ली, और बात की कि भाई आपकी समस्या क्या है, आप क्यों जजिया कर वापस लगा रहे। बोले इस वक्त हमें पैसे की जरूरत है, दक्षिण में इस समय मराठों का उदय हो चुका था और शिवाजी ने तो औरंगजेब के नाक में दम कर रखा था। ऐसी स्थिति में हमें मराठों से लड़ने के लिए धन की आवश्यकता है, जजिया कर पुनः लगाना पड़ेगा। जय सिंह जी ने कहा एक काम करो, आप मेवाड़ में जजिया कर मत लगाओ, और क्या कर लो, जजिया के एवज में, जजिया के एवज में, जजिया के बदले एक काम करो, मैं आपको मांडलगढ़ दे देता हूं। क्या दे देता हूं, मांडलगढ़ और पूर का परगना दे देता हूं, और यहां से इतनी आय होती है जो तुम्हारे जजिया से ज्यादा होगी। तो जय सिंह जी ने क्या किया, औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम के साथ एक समझौता किया। समझौते में यह तय हुआ कि मेवाड़ में जजिया कर नहीं लगाया जाएगा, और बदले में क्या होगा, जजिया के बदले मांडलगढ़ और पूर का परगना क्या दे दिया जाएगा,
औरंगजेब को दे दिया जाएगा। इस प्रकार से क्या कर लिया गया, औरंगजेब के साथ एक समझौता हो गया। दूसरा, जय सिंह जी की एक और उपलब्धि आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? उदयपुर में एक झील है, जय समंद झील। जय समंद झील, ये जय समंद झील का ही दूसरा नाम है ढेबर झील। ये जय समंद झील या ढेबर झील का निर्माण किसने करवाया था? जय सिंह जी ने करवाया था। निर्माण किसने करवाया? जय सिंह जी ने करवाया था। ये वर्तमान में आज की डेट में राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ऐसे हम जब ज्योग्राफी में झीलें वगैरह पढ़ेंगे, वापस यहां पर बात करेंगे, तो जो उदयपुर में झील है जय समंद झील, ये वर्तमान में राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। बहुत ही विशाल झील है। इसमें छोटे 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 कुछ टापू भी बड़े हुए हैं। जो सबसे बड़ा टापू है उसका नाम है बाबा का बांगड़ा। बाबा का बांगड़ा। और सबसे छोटे टापू का नाम है प्यारी, है ना। तो ये बाबा का बांगड़ा, प्यारी क्या है? जय समंद झील में टापू है। जय समंद झील का निर्माण किसने करवाया था? जय सिंह जी ने। और देखना कि उदयपुर में वर्तमान में एक झील है, फतेह सागर झील। फतेह सागर झील कहां पर है? उदयपुर में। और ये ध्यान रहे कि फतेह सागर झील का भी मूल निर्माण किसने करवाया? मूल निर्माण जय सिंह जी ने करवाया था। ध्यान रहे, वापस पुनः निर्माण किसने करवाया? पुनः निर्माण करवाया था राणा फतेह सिंह ने। राणा फतेह सिंह ने। किसके निर्देशन में? तो एक अंग्रेज इंजीनियर था कनॉट ना, ये कनॉट के निर्देशन में बना, इसलिए इसको कई बार कनॉट बांध भी लिख दिया जाता है ना। लेकिन इसका वर्तमान नाम है फतेह सागर झील। और इसका भी मूल निर्माण किसके काल में हुआ था? जय सिंह जी के काल में हुआ था। फतेह सिंह जी काल में ये टूट गया था, तो कनॉट के निर्देशन में इसका पुनर्निर्माण हुआ। वर्तमान नाम क्या है इसका? फतेह सागर झील है। रहेगा ध्यान। चलिए ना, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके एक सौर ऊर्जा का संयंत्र लगा हुआ है ना, सूर्य घड़ी लगी हुई है। इस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। क्लियर है? और क्या ध्यान रखना है? जय सिंह जी के काल में, है ना, जय सिंह जी के काल में ही द्वारकादास चुंडावत, द्वारकादास चुंडावत, ये द्वारकादास चुंडावत ने 1680 ईस्वी में क्या किया था? देवगढ़ ठिकाने की स्थापना की। देवगढ़ ठिकाने की स्थापना की। कहां पड़ता है देवगढ़ वर्तमान में? वर्तमान में देवगढ़ पड़ता है राजसमंद जिले में। कहां पड़ता है? राजसमंद जिले में। जब हम चित्रकला पढ़ेंगे तब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हमारे सामने क्वेश्चन आएगा कि एक पूरी की पूरी चित्रकला शैली है देवगढ़ शैली। ये देवगढ़ शैली का विकास किसके काल में? द्वारकादास चुंडावत जय सिंह जी के काल में हुई थी। देवगढ़ ठिकाने की स्थापना किसने की थी? द्वारकादास चुंडावत ने। और यहां पर इन्होंने एक चित्रशाला का निर्माण करवाया था जिसे अजारारी ओवड़ी कहते हैं। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, जगत सिंह जी के समय अजारारी ओवड़ी। क्लियर? अब देखो, जय सिंह जी के बाद शासक बने महाराणा अमर सिंह द्वितीय। महाराणा अमर सिंह सेकंड। अमर सिंह सेकंड के बारे में क्या ध्यान रखना है? देखो कि इनके काल में एक तो जयपुर ना, उस समय का आमेर, और एक ध्यान रखो मारवाड़, है ना।
आमेर के राजा थे सवाई जय सिंह जी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सवाई जय सिंह। और मारवाड़ में राजा बनने के लिए संघर्षरत थे अजीत सिंह जी। वो राजा बने नहीं थे, दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में अभी भी संघर्ष चल रहा था। साल आया 1707। 1707। ये 1707 में क्या होता है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और औरंगजेब के दो पुत्र थे, एक का नाम था मुअज्जम, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की, मुअज्जम, और दूसरे का नाम था आजम। इन दोनों में भी क्या हुआ, उत्तराधिकार संघर्ष हुआ, राजा बनने के लिए झगड़ा हुआ। और ये उत्तराधिकार संघर्ष में सवाई जय सिंह ने क्या किया था, आजम का पक्ष लिया, जबकि जीता कौन, मुअज्जम। किस नाम से राजा बना, बहादुर शाह के नाम से। ये बहादुर शाह प्रथम, इस नाम से ये राजा बना। तो राजा बनने के बाद इसने क्या किया, बदले की कार्रवाई की सवाई जय सिंह के साथ, और जय सिंह को क्या कर दिया, पद से हटा दिया और आमेर का राजा बना दिया इसके भाई विजय सिंह को। और जय सिंह को क्या कर दिया, दक्षिण भेज दिया। इसी समय अजीत सिंह जी भी संघर्षरत थे। दुर्गादास राठौड़ ने बहादुर शाह से बात की, भाई अब तुम तो इसको राजा बना दो। तो इसने क्या कर दिया, बहादुर शाह ने अजीत सिंह को भी क्या कर दिया, दक्षिण भेज दिया। बोले एक बार दक्षिण जाओ फिर देखेंगे, ठीक है। अब ये दोनों ही दक्षिण जा रहे थे और इनकी क्या हो गई, मेवाड़ में मुलाकात हो गई। और उदयपुर में एक जगह, ध्यान रखना, देबारी, जगह का नाम क्या, देबारी, यहां पर भेंट हुई और चर्चा हुई। क्या हुआ, तो जय सिंह जी ने पूरा किस्सा बताया कि भाई हम राजा थे लेकिन हमें दक्षिण भेज दिया और हमारा आमेर क्या कर दिया, हमारे भाई को सौंप दिया। तो अब सोचा कि दक्षिण जाएं कि नहीं जाएं, तो ठेठ मेवाड़ आए हुए थे। इन्होंने कहा कि एक बार हम क्या करें, बात करें अमर सिंह द्वितीय से बात करें। तो अमर सिंह द्वितीय को भी क्या बुला लिया गया, देबारी में बुला लिया गया। और यहां पर एक समझौता हुआ जिसे देबारी का समझौता कहते हैं। देबारी का समझौता कहते हैं। यह बात है मित्रों 1708 की। किस किस के बीच हुआ देबारी का समझौता, आमेर के सवाई जय सिंह, मारवाड़ के अजीत सिंह और मेवाड़ के अमर सिंह सेकंड के बीच हुआ। यह समझौते में क्या तय हुआ कि तीनों मिलकर पहले मारवाड़ पर हमला करेंगे, अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा बनाएंगे। फिर जयपुर पर हमला करेंगे, सवाई जय सिंह को क्या करेंगे, जयपुर का राजा बनेंगे। और अमर सिंह जी क्या करेंगे, अमर सिंह जी के एक बेटी है चांद कुंवरी, ध्यान रहे, चांद कुंवरी। ये चांद कुंवरी का विवाह सवाई जय सिंह से किया जाएगा और इस शर्त पर किया जाएगा कि ये चांद कुंवरी का बेटा ही अगला आमेर का राजा बनेगा। तो देखो फिर एक बार, सिसोदियों में, राठौड़ों में और कछवाहों में क्या होता है, एक गठबंधन हो जाता है। यह गठबंधन से बहादुर शाह तो घबरा गया और इसने हाथों हाथ वापस जय सिंह को आमेर और अजीत सिंह को मारवाड़ सौंप दिया था। और इस गठबंधन में देखो हो क्या गया है, चांद कुंवरी की शादी सवाई जय सिंह से हुई है, इस शर्त पर हुई है कि इसी का बेटा अगला राजा बनेगा। देखो ये देबारी का समझौता जितना अच्छा दिखता है उतना अच्छा है नहीं, कारण कि यहां पर यह शर्त मानकर जय सिंह जी ने गड़बड़ कर दी है, अदूरदर्शिता का परिचय दिया। हर बेटा भीष्म हो यह आवश्यक थोड़ी है। होता क्या है आगे चलकर, ये चांद कुंवरी से एक लड़का होता है जिसका नाम माधो सिंह, और ईश्वरी सिंह नाम का जय सिंह जी के एक और लड़का होता है जो उनका बड़ा बेटा होता है, और राजा बनता है ईश्वरी सिंह। और इस मुद्दे पर क्या होता है, जयपुर में उत्तराधिकार संघर्ष हो जाता है। हर बेटा भीष्म की तरह हो यह आवश्यक नहीं है। तो ऐसी शर्तें माननी नहीं जाती है, यह अच्छी बात नहीं है। विवाह ही नहीं हुआ, जन्मा नहीं,
पता नहीं वो बालक कैसा होगा, योग्य होगा, नहीं होगा, पहले ही इस प्रकार की शर्तें मानना ठीक नहीं रहता है, ये देश के लिए अच्छा नहीं होता है। लेकिन जय सिंह जी ने यह भूल की थी और इसके परिणाम भुगतने भी पड़े। यही परिणाम, इसी का कारण था कि जयपुर में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ, जिसका फायदा मराठों ने उठाया और मराठों से ही परेशान होकर इन राजाओं को अंग्रेजों से संधियां करनी पड़ी थी, जिसका कारण 1857 की क्रांति हुई। क्रांति का परिणाम किसान आंदोलन थे, किसान आंदोलन का परिणाम प्रजामंडल आंदोलन था और पूरा का पूरा हम सब जानते हैं आगे की कहानी क्या है। ये सारी समस्याओं की जड़ यहां देबारी के समझौते में। इस प्रकार के समझौते, इस प्रकार की शर्तों को मान लेना, यह दूरदर्शिता नहीं होती है, यह गलती होती है, नहीं माननी चाहिए। खैर कोई बात नहीं, जो समय की मांग थी वही हुआ। तो कहने का मतलब कि अमर सिंह सेकंड के काल में क्या हुआ, अमर सिंह सेकंड के काल में देबारी का समझौता हुआ। और यह देबारी का समझौता किस किस के बीच हुआ? जय सिंह और अजीत सिंह और अमर सिंह द्वितीय के बीच में हुआ। समझौते के अनुसार ही जय सिंह जी वापस आमेर के राजा बने और अजीत सिंह जी क्या बने थे? मारवाड़ के राजा बने थे। तीसरा, अमर सिंह जी के कालखंड की एक बात और ध्यान रखना कि इन्हीं के काल में मेवाड़ में एक पगड़ी प्रचलित हुई, अमर शाही साफा। अमर शाही साफा, यह भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अमर शाही साफा कहां का प्रसिद्ध है? अमर शाही साफा मेवाड़ का प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है? मेवाड़ का प्रसिद्ध है। तो ये कौन थे? अमर सिंह सेकंड। तो आज की क्लास में हमने एक तो राज सिंह जी के बारे में बात की ना, राजसमंद झील का निर्माण करवाया, राज प्रशस्ति खुदवाई, रणछोड़ भट्ट तेलंग इसके रचनाकार, जनासागर तालाब का निर्माण किया, तुला दान किया था इनकी पत्नी रामरस दे ने, त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया था, गोसाइयों को शरण दी राज सिंह जी ने, और कांकरोली और नाथद्वारा में क्या करवाया? वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों का निर्माण करवाया। फिर हमने जय सिंह जी के बारे में बात की, जयसमंद झील का निर्माण करवाया जो राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। दूसरा हमने बात की इन्हीं के काल में द्वारकादास चुंडावत ने क्या किया? देवगढ़ ठिकाने की स्थापना की। और चित्रकला की दृष्टि से यह देवगढ़ ठिकाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि देवगढ़ शैली एक प्रसिद्ध चित्रकला शैली रही है। इसके बाद हमने अमर सिंह द्वितीय के बारे में बात की कि इन्हीं के काल में कौन सा समझौता होता है? देबारी का समझौता होता है और एक पगड़ी प्रचलित होती है मेवाड़ में, अमरशाही पगड़ी प्रचलित होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको पढ़ने में आनंद आ रहा है, आप अच्छे नोट्स बना रहे हैं, अच्छी तैयारी कर रहे हैं। क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को चैनल से जोड़ें। आज के लिए इतना ही। एक्चुअली आज ज्यादा शरीर में एनर्जी नहीं थी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसी हिसाब से खैर कोई बात नहीं, कल अपन वापस उसी जोश उसी एनर्जी के साथ क्लास लेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं वापस इसी प्लेटफॉर्म पर इसी समय, तब तक के लिए धन्यवाद।